कि अनार के छिलके के क्या क्या फ़ायदे हैं और अनार का छिलका आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। आपको पेचिस का मसला है, आपकी अगर आंतें कमज़ोर हैं, उनमें गर्मी हो गई है, या आपके जिस्म की बीमारियों को जो है वो ये ओवरकम करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ से हमेशा हम आपको सेहतमंद और सेहत बख्श जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमेशा हम आपको बताते हैं। आज हम ऐसे फल की बात करेंगे जो कि जन्नती मेवा है, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में 3 मरतबा आया है। सूरह रहमान की आयत नंबर 68 में जिसका ज़िक्र आया है और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल है और वो बहुत शौक़ से उसको तनावुल फरमाते थे। अनार की जहाँ बात आती है तो अनार के फ़ायदों का तो ज़िक्र एक तरफ है ही, और वो जन्नती फल है, जन्नती मेवा है, उसकी अफादियत और उसके जो बेतहाशा फ़वाइद हैं वो तो हैं, लेकिन आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि अनार के छिलके के क्या क्या फ़ायदे हैं और अनार का छिलका आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। अनार का जो छिलका है उसको आप बिल्कुल भी ज़ाया मत होने दीजिए। आप अनार का छिलका, चूँकि अनार सबके घरों में आता है और आजकल ईरानी अनार जो है वो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मिल रहा है और ग़ालिबन 600 से 1000 रुपये किलो जिसके रेट्स हैं, तो इस मौसम में अनार आप ज़रूर खाइए। और ये 2-3 महीने के लिए ये फल आते हैं जिसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। अनार का जो छिलका है वो पेट की तमाम बीमारियों के लिए सोने जैसा काम करता है। वो पेट की तमाम बीमारियों को जो है बिल्कुल आपको पेचिस का मसला है, आपकी अगर आंतें कमज़ोर हैं, उनमें गर्मी हो गई है, या आपके जिस्म की बीमारियों को जो है वो ये ओवरकम करता है। अनार का छिलका आप धूप में रख के सुखा लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर अच्छी कोई मशीन है तो उसका आप पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह की इसकी शक्ल होगी और उसको बरनी में भर के आप 12 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। 12 महीने नहीं तो 6 महीने तक भी आप उसको जो है वो सेव कर सकते हैं और उसको मोशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन भी लोगों को आंतों का मसला है और उनके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उनके जो बहुत ज़्यादा पेट की तकलीफ़, पेट में दर्द, पेचिस की तकलीफ़, मोशन की तकलीफ़ और जिस तरह के आना, तो ये सोने जैसा काम करेगा। आपको किसी भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं। ये बेहतरीन दवाई है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, आपकी कमज़ोरी को जो है ये बिल्कुल बेहतर करेगा। आप में जो कमज़ोरी मोशन के बाद या उल्टी, आपको भूख नहीं लगती, आपको भूख का मसला है या आपकी ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं हो सकती, उसके लिए ये सोने जैसा काम करेगा। इसलिए आपने अनार के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, आपने उनको सुखा देना है। सुखा के आप किसी पंसारी के पास किसी ऐसी जगह ले जाइए जहां उसका अच्छा सा पाउडर तैयार हो जाए और उस पाउडर को आपने एयर टाइट में फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए। अभी चूँकि ठंडा मौसम है तो आप बाहर भी रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल वैसे भी आप करें। और आपको दूसरी मज़े की बात बताने चलूँ, अनार के छिलके जो हैं उनका जो पाउडर है वो बालों में भी लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जिनके बाल बहुत तेज़ी से कम उम्री में सफ़ेदी की तरफ जा रहे हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रीकिंग और डाई का इस्तेमाल करती हैं, ख़वातीन अमूमन बाल सफ़ेद हो जाते हैं और ये बिल्कुल सच है। 60% लोगों का तो मैंने सुना है कि डाई के बाद बहुत तेज़ी से जो है वो उनके बाल सफ़ेदी की तरफ चले गए। तो वो लोग भी मेहंदी में मिला के इसका पाउडर, चुकंदर जो है, चुकंदर उसके पानी आप बना लीजिए, उसको रेड कलर का पानी होता है, उसमें इसका मिक्सचर तैयार करके आप अपने बालों पे लगाइए। आपके बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन सी इसमें चूँकि भरपूर होता है तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए अनार का जूस आपके लिए बहुत मुफीद है। और अनार के जूस से आपको जो है वो स्किन में ग्लोइंग महसूस होगी। जिसके लिप्स बहुत ड्राई हो गए और रंगत उसकी पीली या सफ़ेद हो गई या बहुत काली है, बहुत ज़्यादा काली है, तो उसके लिए भी आप अनार का जूस काली मिर्चें डालकर उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मज़े की एक और आपको रेसिपी बताती चलूँ कि अनार जो है वो वज़न को तेज़ी से कम करने के साथ साथ
आपकी पेट में जो चर्बी पैदा हो जाती है और उस चर्बी को सुबह नहार मुँह अनार का जूस पिएं, उसमें थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा अदरक का रस डाल के आप नहार मुँह नाश्ते में पीना शुरू करें और आप जो मरगन खाने हैं उनसे इज्तनाब करें। आपकी चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी भी ऐसे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इंतहाई किसी जगह नहीं जाना पड़ेगा कि भाई मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। तो आप सिर्फ ऐसा कीजिए, सुबह नहार मुँह 1 गिलास अनार का जूस, उसमें काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत जितना आपको जो है अच्छा लगे, जितना टेस्ट अच्छा महसूस हो, और अदरक का 2 टेबल स्पून रस आप सुबह से पिएं। उसके बाद आपके ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकाल के बाहर फेंक देगा। ये एक ज़बरदस्त टोटका है। आप सिर्फ 1 महीने कीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आप हैवी फूड ना लीजिए। आप नॉर्मल खाना, सब्ज़ी, दाल और इस तरह का जो भी एक अच्छा फूड होता है, पूरा एक सिस्टम से आप खाइए। आप मुर्गन ग़िज़ा की तरफ आप ना जाइए, तो ये आपके लिए सोने की दवाई का काम करेगा। आयरन से भरपूर खून पैदा करता है, गले के अहवाल को दुरुस्त करता है। अनार का इस्तेमाल खून गाढ़ा नहीं होने देता। पेट के लिए तमाम बीमारियों का इलाज है। लंबी ज़िंदगी, अनार के जूस और अनार खाने से लंबी ज़िंदगी आपको मिलती है और ये सेहत के लिए बेहद मुफीद है। बुढ़ापा ना आए, अनारों का जूस खाएं तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। अनारों का जूस जो है वो खट्टी डकारें और खट्टे डकार जिनको आते हैं वो उनके लिए भी हाजमे को ये बहुत बेहतर करता है। भूख नहीं लगती जिन अफराद को, और जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं, अगर वो अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो उनके पेट के कीड़े मर जाएंगे और आइंदा भी इनसे उनको बहुत इफ़ाक़ा होगा। मैदे में अल्सर जिन लोगों को है, मैदे के अल्सर के लिए जो है अनार बहुत ज़्यादा मुफीद है, और जिन लोगों को ये बीमारी है वो अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो वो कहेंगे कि ये क्या एक अल्लाह ताला ने कुदरती फल में जायका रखा है और कितना बेहतरीन ये फल है, कितने इसके जायके हैं और कितनी इसकी इफ़ादियत है। वो भी हैरान कुन नताइज देख कर दुआ देंगे अल्लाह ताला ने इस अनार को कितनी खूबसूरती से, किस तरह दानों में जैसे मोती पिरोए होते हैं, अल्लाह ताला ने इसको बनाया, और ये मेरे रब के ही काम हैं और ये मेरा रब ही कर सकता है। इतने हसीन तरीके से उसको अल्लाह ताला ने बनाया, किस तरह उसके मोती की तरह जैसे तस्बीह के दाने पिरोए हुए होते हैं, उस तरह से इसकी शक्ल है। और वाइट कलर का जो अनार होता है, वाइट कलर के अनार के भी पेट के लिए बेतहाशा फ़ायदे हैं। बेतहाशा उसके जो है पेट की बीमारियों को ओवरकम करता है। वाइट अनार के भी अलग फ़ायदे हैं, रेड अनार के अलग फ़ायदे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का भी एक अनार होता है, लाइट सा बिल्कुल ग्रीन होता है, वो भी आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यादाश्त को ये तेज़ करता है। यरकान के मरीज़ों के लिए ये सोने की दवाई है। और टाइफाइड का जहाँ पर इलाज नामुमकिन हो जाए वो अनार का इस्तेमाल बढ़ा दें तो फिर वाज़िह तौर पर आपको महसूस होगा कि भाई ये क्या ज़बरदस्त तरीके से हमारी रिपोर्ट्स में एक बड़ी पॉजिटिव जो है वो चेंज आया है, और पॉजिटिव चेंजिंग की वजह से वो हम ठीक हो गए हैं। तो वो बिल्कुल अनार है, और अनार खाना कितना फ़ायदेमंद है और उसके कितने फ़ायदे हैं, इससे आप मुस्तफ़ीद ज़रूर हों। तेज़ बुखार जिन अफराद को हो उनके लिए भी अनार का जूस, अनार खाना बहुत ज़्यादा मुफीद है। बुखार इससे टूट जाता है। और शरियानों में जिसके प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है और वो हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं, हार्ट अटैक उनको हो जाता है, उनके लिए भी अनार सोने की दवाई के तौर पे जो है वो खाएं तो वो काम आएगा। किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, उसके दाने निकालें। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूं, अनार के अंदर जो वाइट कलर के साथ जहां वो चिपका होता है उसको भी आपने निकाल कर खाना है। उसका जायका कड़वा होता है लेकिन उसके फ़ायदे बेतहाशा हैं। वो पूरा आप साथ उसके ऊपर जो एक झिल्ली नुमा हल्का सा पर्दा होता है, उस पर्दे को भी आप खाएँ। वो फ़ाइबर से भरपूर होता है, उसमें बेतहाशा फ़ाइबर होता है, और फ़ाइबर जो है वो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आपने अनार का जो अंदर वाइट कलर की लेयर के साथ जो चिपका होता है ऑफ वाइट, वो भी आप खाइए, वो भी आपको बेतहाशा
जो है वो फ़ायदा देगा। ये एनर्जी बहाल करता है, एनर्जी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, याददाश्त को तेज़ करता है, दिल को ताकत देता है, और आप में डिप्रेशन की जो शिकायत हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, आपको टेंशन्स हैं, तो अनार का जूस और अनार खाने से ये सारी बीमारियों में इफाका होता है। जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आई साइट का जिनको प्रॉब्लम है, और जिनको काम करने के दौरान आंख में जाला महसूस होता है और वाइट वो काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अनार का जूस और अनार को जिस तरीके से भी खाएं, दाना उसके निकाल के खा लें, या उसका जूस बना लें, या उसको आप जो है सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें, जिस तरह से भी खाएं, अनार आपको खाना है। और इस मौसम में अनार के जितने भी फ़ायदे हैं वो आपने हासिल करने हैं। अब हम आपको बताते चलें कि किन लोगों को अनार नहीं खाना चाहिए और किन लोगों के लिए अनार नुकसानदेह है। उमूमन लोग फ्रिज में अनार रखते हैं। जिन लोगों को खांसी है वो अनार का इस्तेमाल खांसी के दौरान, जब तक उनको खांसी है या उनको ड्राई कफ का प्रॉब्लम है या उनको खांसी रहती है, उनके गले में जो है ड्राइनेस है या कुछ, तो वो अनार के इस्तेमाल को उस वक्त तक ना करें जब तक उनकी बीमारी जो है वो बेहतर नहीं हो जाती। इसी तरीके से जिनको एलर्जी होती है और बहुत ज़्यादा एलर्जी का, गले का प्रॉब्लम होता है और स्किन का प्रॉब्लम होता है, और वो जो है उनको उनकी दवाइयाँ या इलाज चल रहा होता है, तो वो एलर्जी वाले जो अफराद हैं वो भी अनार का इस्तेमाल उस वक्त करें जब वो डॉक्टर या हकीम या कोई भी उनको कहे कि जी अब आप खा सकते हैं, तो वो लोग भी थोड़ी सी एहतियात है लेकिन खाना ज़रूर है, क्योंकि ये इसका ज़िक्र कुरान पाक में आया है, तो डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होंगे। जिन लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और जिनका लेवल एसिडिटी का बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो उन अफराद को भी इसके लिए थोड़ी सी एहतियात लाजिम है। जब वो बेहतरी की तरफ आएँ, बेहतर हो जाएं, तो फिर वो इसको जो है बिल्कुल खा सकते हैं और इसको खाकर अपनी तमाम बीमारियों को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। जी, अनार के हमने आपको फ़ायदे बेतहाशा, क्योंकि कुरान पाक में इसका ज़िक्र है और हमारे प्यारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल है, हमने इसके तमाम फ़ायदे आपको बताए और कुछ थोड़ी सी एहतियात भी बताई उन लोगों के लिए जो जिनको एलर्जी या खांसी या कोई दमे का मर्ज़ है, उनकी थोड़ी सी एहतियात है। बाकी जहाँ कुरान पाक में जिस चीज़ का ज़िक्र आ जाता है तो बेशक उसके बेतहाशा फ़ायदे होते हैं और वो लाजमी आपकी सेहत में जो है वो एक तब्दीली पैदा करता है। अनार ज़रूर खाइए, चाहे जूस की सूरत में या चाहे किसी भी सूरत में, और इसकी तमाम इफ़ादियत से आप लुत्फ़अंदोज़ हों। और बिल्कुल इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।